समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं शो प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद रविकांत। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। कई समाचार पत्रों की सुर्खियां इस प्रकार है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी हमले में मारे गए लोगों को सामूहिक श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम और आरएसएस की ओर से जम्मू में आयोजित पुण्य भूमि स्मरण सभा में वक्ताओं ने कहा, दफा 370 बना इतिहास। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वापस लेने के संकल्प को पूरा करने का समय। कहा, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद चाहिए, जिसके बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। कुलगाम में लश्कर के पाकिस्तानी सरगना हैदर समेत 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ये आतंकी कई लोगों की हत्याएं करने में शामिल थे। इनके कब्जे से AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, पिस्तौल तथा UBGL बरामद किया गया। कई समाचार पत्रों में छपा पहला बड़ा समाचार। धर्मशाला में स्थित हिमाचल विधानसभा के द्वार पर खालिस्तानी झंडे, दीवार पर लिखे नारे पाए गए। अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निषेध कानून समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। SIT जांच के आदेश जारी किए गए हैं। पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर में अमरनाथ यात्रा के शुरू में पूजा अर्चना के लिए प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत देश भर से आए संतों समेत कश्मीरी हिंदू समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि प्राचीन स्थलों का विकास किया जाएगा। थल सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने जम्मू के पलावाला सुंदरबनी सेक्टर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और सेना के जवानों को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। ये प्रथम पृष्ठ पर छपा समाचार मुख्य समाचार है। कई समाचार पत्रों में छपा समाचार। अमन की बयार के बीच कश्मीर और सैलानियों की बहार। बीते साल 6,61,000 पर्यटक आए। इस साल पहले 4 माह में ही 6 लाख सैलानी यहां पहुंचे हैं। जम्मू कच्ची छावनी में धूमधाम से मनाया गया रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ये बात डिवकॉम रमेश कुमार ने आयोजित कार्यक्रम में कही। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। सिदड़ा, मजीन व रंगूड़ा में अतिक्रमण का बोलबाला है, जिससे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JDA की आधा दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं पूरी नहीं की जा रही है। अब जम्मू नगर निगम शहरवासियों पर गृह कर यानी हाउस टैक्स लगाने की तैयारी में है। 14 मई को निगम की जनरल हाउस मीटिंग में चर्चा के बाद स्थिति साफ होगी। और अब कुछ अन्य समाचार। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने कटरा दौरे के दौरान जनप्रतिनिधियों की शिकायतें सुनी। वहां अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा, विकास कार्यों को तेजी से करवाया जाए, काम तय समय में हो और गुणवत्ता ढंग से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 28,400 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। औद्योगिक नीति का मुख्य एजेंडा साल 2021 से 2030 तक विकास से बदलाव लाने का है। अमरनाथ यात्रा को और बेहतर और सुगम बनाने के लिए अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड विशेषज्ञ सलाहकार की मदद लेगी। इसके लिए श्राइन बोर्ड ने टेंडर जारी कर विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। जिसका सुझाव बेहतर होगा उसे जिम्मेदारी मिलेगी।
दुनिया भर के नेताओं, ऑफिसरों और नेताओं के अपराध व भ्रष्टाचार से जुटाए काले धन के खुलासे की उम्मीद पर स्विट्जरलैंड के नेताओं ने संबंधित देशों को सूचना देने से इनकार कर दिया है। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 67 रन से हराया। शानदार बल्लेबाजी के लिए कप्तान फॉफ डुप्लेसी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। उधर आईपीएल के एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की दिल्ली डेयरडेविल्स पर 91 रन से धमाकेदार जीत हुई। और अब मौसम। आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। तापमान कल दिन का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:18 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 5:38 पर होगा।